हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग सभी? डियर सुएट पीजी एस्पिरेंट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दे रहे, चाहे आप वो जूलॉजी के लिए दे रहे हो या बॉटनी के लिए दे रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी के लिए दे रहे हो या फिर बायोकेमिस्ट्री के लिए या फिर लाइफ साइंस के लिए या फिर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए दे रहे हो। ठीक है, सारे सुएट पीजी वाले एस्पिरेंट जितने भी हैं, आप सभी के लिए एक न्यूज़ है। वो ये है कि सुएट पीजी इंपॉर्टेंट क्यों है आप सभी के लिए, या फिर आप किसी के लिए नहीं दे रहे हो, अभी तक प्लान कर रहे हो तो आप दो। मैं ठीक है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंस क्या है, स्वेट पीजी एग्ज़ाम देना ज़रूरी क्यों है आपके करियर के लिए, आपके लिए स्वेट पीजी। तो देखो, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्वेट पीजी की हम बात कर रहे हैं, ये वन ऑफ द एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है। टोटल 4 एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होती है इंडिया में। इंडिया के अंदर टोटल 4 एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होती है। पहली होती है आईआईटी जैम, सेकंड होती है आपकी गैडबी, थर्ड होती है स्वेट पीजी और फोर्थ होती है टिफर। राइट, आईआईटी जेम से आईआईटीज़ में एडमिशन मिलता है जो कि लिमिटेड है आईआईटीज़। राइट, आईआईटीज़ में आईआईटी जेम एग्ज़ाम देने से आपको आईआईटीज़ में आईसर्स में एडमिशन मिलता है, बट लिमिटेड आईआईटीज़। मतलब जितने सारे आईआईटीज़ आपको दिखाई देते सभी एमएससी नहीं करवाते बायोलॉजिकल साइंसेज में, या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी सभी आईआईटीज़ नहीं करवाते। सिर्फ 4 आईआईटीज़ है जो ऐसा करवाते हैं। ठीक है, सिर्फ 4 आईआईटीज़, सारे के सारे नहीं, सिर्फ 4 आईआईटीज़ है। आईआईटी इंदौर, ठीक है, आईआईटी इंदौर, राइट, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, ये 4 आईआईटीज़ है। इसके अलावा एक एनआईटी है और 2 या 3 आईसर्स है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको करवाते हैं। ठीक है, जो एडमिशन लेना चाहे, आईसर तो बहुत सारे हैं, बट वो एडमिशन ले या नहीं ले, उनके पास सीट खाली हो या नहीं हो, तो वो डिपेंड वेरी कर सकता है। आईआईटी जेम हो गई। अब आपको आईआईटी जेम में लिमिटेड 4 ही आईआईटीज़ है, तो उनके अंदर लिमिटेड सीट्स हैं गाइस, लिमिटेड सीट्स है। अब बात आती है गैडबी। यदि आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हो तो गैडबी के अंदर 1307 सीट्स हैं, या फिर आप इस साल के डाटा की बात करें तो 1309 सीट्स हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर में बताऊं तो आपको 1309 सीट्स हैं, 1309 सीट्स है। कितने एमएससी एंट्रेंस है एग्जाम, मतलब ये चारों में से कितने एमएससी करने वाले बच्चे होते हैं जो एमएससी करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आपको यहाँ पर नहीं मिली सीट, तो आपको राइट, तो आपको एक ऐसी एग्जाम देखनी होगी जो बेस्ट हो। DU, BHU, JNU, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, और BBAU, कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन दिला सके, तो वो है ये एकमात्र स्वेट पीजी के एग्ज़ाम। राइट, अब आपको एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करनी है, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी करनी है, तो आप गैडबी और आईआईटी जेम दे सकते हैं। राइट, क्योंकि इसमें से कई सारे बच्चे जो बी टेक बायोटेक के होते हैं वो करने आ जाते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, राइट, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक के। ठीक है, सिर्फ आप ही बायोलॉजी वाले नहीं हैं। अब बात ये आती है कि जो स्वेट पीजी के एग्जाम में इसमें 197 प्लस यूनिवर्सिटीज़ है। मैं आपको इसके फीचर्स बताऊंगा, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ टिफर में। टिफर में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, और टिफर से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा के इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो ये चारों एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में मैं कहूँगा, ठीक है, सबके अपने अपने रोल है। इनमें से बेस्ट मुझसे पूछोगे तो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हो तो गैडबी, आईआईटी जेम दे सकते हैं आप। एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी ये दीजिए, गैडबी और आईआईटी जेम के एग्जाम दीजिए। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, बहुत कम सीट्स है, बट स्टिल नंबर लग गया तो लग गया, नहीं तो आप लोगों के लिए प्लान बी है स्वेट पीजी। और जो अदर देन एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं उसके सबसे बेस्ट एग्जाम है स्वेट पीजी। ठीक है, टिफर आप सभी दे सकते हैं, टिफर, ठीक है, पर टिफर का पेपर लेवल थोड़ा सा और डिफिकल्ट आता है, क्योंकि इसे एमएससी होने के बाद वाले बच्चे भी देते हैं पीएचडी के लिए सेम पेपर, और आप भी देते हो एमएससी करने के लिए सेम पेपर। ठीक है, तो इसीलिए तो ये चारों एमएससी एंट्रेंस एग्जाम हो गई। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि फीचर ऑफ स्वेट पीजी एग्जाम के कुछ चुनिंदा फीचर्स जो हमेशा मैं बताता हूँ, ये फिर मैं बता रहा हूँ आपको। अपॉर्चुनिटीज टू गेट एडमिशन इन 197 प्लस यूनिवर्सिटीज़, आपको इसमें टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी। DU में, JNU में, BHU जैसे टॉप नॉच इंस्टीट्यूट मिलते हैं आपको। जामिया इस्लामिया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है, BBAU, राइट, कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ठीक है, ऐसे कई सारे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ऐसे कई सारे यूनिवर्सिटीज़ मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा थर्ड है यहाँ पर इजी एग्जाम पेपर एज कंपेयर टू दी आईआईटी जैम एंड गैडबी। ध्यान रखना, इजी एग्जाम पेपर किस पॉइंट ऑफ व्यू में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यहाँ पर नहीं पूछा जाता है। मैं बायोलॉजी के कंपैरिजन करूँ तो बायोलॉजी का पेपर अच्छा खासा आता है स्वेट पीजी में, ध्यान रखिए। आईआईटी जैम से भी डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर इजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं आती, जिससे आप मेन जिससे डरते वही नहीं पूछा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाता है, सिर्फ आपका सब्जेक्टिव
पूछा जाएगा, जिससे आपने बैचलर डिग्री की है जिस सब्जेक्ट में, वही आपसे पूछा जाता है 75 का 75 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलेज इस स्टेट पीजी के एग्जाम के थ्रू मिलते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलेज है तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी है तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स भी इसी के अंदर होती है, स्टेट पीजी के अंदर। ठीक है, आप सभी के लिए सीट्स है। नो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन ईयर, क्योंकि बाकी में एप्टीट्यूड, रीजनिंग और ये सब के क्वेश्चन आ जाते हैं, बट यहाँ पर कोई जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर ये स्वेट पीजी इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे करियर के लिए, हमारे आगे फ्यूचर इस पर डिपेंडेंसी शो कर रहा है, क्योंकि बेटर इंस्टीट्यूट मिलेगा तो बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी फ्यूचर में, राइट, और बेटर प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको अपना काम करने के लिए, राइट। तो वो सब बेटर प्लेटफॉर्म, बेटर यूनिवर्सिटी या बेटर इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है, बट बेटर इंस्टीट्यूट, बेटर यूनिवर्सिटी लेने के लिए आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी होती है जिसका नाम है स्वेट पीजी, राइट। अब बात ये आती है कि सर स्वेट पीजी की तैयारी कहाँ से करें, कहाँ से पढ़ना है, रिसोर्स बताइए। सर हमारे पास 3 रिसोर्सेज है, यूट्यूब से पढ़े, बुक से पढ़े, या फिर कोई रिकॉर्डेड कोर्स ले आईएफएस से या कहीं से भी। ठीक है, अब मेरी ये बात, पहली बात तो ठीक है ये होती है कि आईएफएस इज द ओनली इंस्टीट्यूट विच प्रोवाइड यू स्वेट पीजी डेडिकेटेड रिकॉर्डेड कोर्स। ठीक है, अब मैं आपसे यूट्यूब का वो बताऊंगा, इन तीनों में से सबसे बेस्ट कहूंगा कि रिकॉर्डेड कोर्स लीजिए। कम टाइम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, एक अच्छी इंस्टीट्यूट लेना चाहते हो, तो आप स्वेट पीजी का रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं। यदि आपका प्लान है सर हमारे पास, ठीक है, हाँ, सेकंड कुछ बच्चों का रीज़न होता है कि सर हमारे पास बहुत कम पैसा है या फिर इस तरीके का इशू आता है, तो इसलिए हमने रिकॉर्डेड कोर्स 1000 पर मंथ के अकॉर्डिंगली लेते हैं। 6000 में 5999 में आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, 1000 पर मंथ, यानी कि 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको ये मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको यूट्यूब के वो बताता हूँ। यूट्यूब पे अनऑर्गेनाइज्ड कंटेंट है, कोई स्ट्रक्चर्ड मैनर कंटेंट नहीं है। हाँ, कंटेंट हम खुद डिलीवर करते हैं यूट्यूब पर, क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करते हैं, नो डाउट, बट आप यहाँ पर हम एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में या फिर हम एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में यहाँ पर नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि अलग अलग डिमांड के बेसिस पर एक वीक का यदि हमें किसी सीरीज़ का रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम उस सीरीज़ को बंद कर देते हैं। अभी तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं भी हुआ तो हमें बंद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, मान लो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो उसको अगले वीक भी हमने कर दिया। अब अगले वीक हम कुछ और टॉपिक शुरू करने वाले थे या फिर कुछ और टॉपिक स्टार्ट हो सकता था, ठीक है, तो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होने की वजह से हमें सेम टॉपिक कंटिन्यू रहने दिया, सेम यूनिट को, मतलब, राइट। तो एक अनऑर्गेनाइज्ड होता है, प्रॉपर नहीं आप पढ़ सकते लाइन टू किसके बाद क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, हम एज पर योर डिमांड लेकर आते हैं। ठीक है, हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड लेकर आते हैं, ये बात पक्की है। क्वालिटी कंटेंट लेकर आते हैं, ये बात पक्की है। ठीक है, अब सेकंड, ये तो किसका, एक यूट्यूब का इफेक्ट हो गया। अब सेकंड है था बुक का। बुक में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होता है, बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक प्रोडक्टिव कंटेंट है, बात सही है, और बहुत ज़्यादा है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं उससे ज़्यादा कंटेंट है और वो भी हम कंज्यूम करेंगे। अब कोई चीज़ की अति भी बेकार होती है, वो एग्जाम के टाइम पे याद ही नहीं आ रहा क्योंकि पढ़ने के लिए इतना है, और एग्जाम पास आई तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे बुक से। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि कंटेंट इतना सारा है, एक बार भी उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, और एक बार भी रिवाइज नहीं कर पाओगे तो कैसे एग्जाम दोगे? ठीक है, तो ऐसे कई सारे इफेक्ट होते हैं। तो आईएफएस आपके लिए है कहाँ से पढ़ना है, कौन से टॉपिक से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी करनी, सभी जवाबों का, ठीक है, सभी मतलब सवालों का एक ही जवाब है, दैट इज आईएफएस, आईएफएस एंड आईएफएस। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सिंपल सा आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपका मानना है, आपकी मर्जी है, क्योंकि हम यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं, हम आपको रिकॉर्डेड कोर्स में भी पढ़ा रहे हैं, बट आपकी समझदारी है आपको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, स्वेट पीजी का रिकॉर्डेड कोर्स एट जस्ट ₹5,999 में वैलिड है। ठीक है, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और ये याद रखिए इससे प्राइस बढ़ता चला जाएगा, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ आ रहा। प्राइस ये भी रहा तो आपकी मंथ की वैलिडिटी कम हो सकती है, तो तब भी प्राइस ही महंगा हो रहा है एक तरीके से, पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा पड़ता है, तो इससे बेहतर है 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ 5,999 का ये रिकॉर्डेड कोर्स आता है। लाइफ साइंस के लिए, जूलॉजी के लिए, बॉटनी के लिए, माइक्रोबायोलॉजी के लिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ एग्जाम के, किसी भी एग्जाम के बारे में, स्वेट पीजी के जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, किसी भी एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं तो यू हैव द ओनली प्लेटफॉर्म आईएफएस, जो आपको सिलेबस, एग्जाम के पैटर्न, पेपर एनालिसिस 2022, 23 और 24 का, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सब अवेलेबल करवा कर आपको देगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्वेट पीजी के ये हमारे टॉपर्स हैं। बाकी रिजल्ट, वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, आपको रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा इन डिटेल, क्योंकि उनका, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू या एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आपको दिख जाएगा।
ठीक है। और एक और बात, यहाँ पर यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप, ये iOS और एंड्रॉयड डिवाइस दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।